Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. So आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपका ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टॉपिक पर बेस्ड आते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट जो हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे वीडियो रहेगी उसमें हम ट्रिकी कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। DSSB की अपडेट्स के लिए प्लस वीडियोस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने कंसेप्ट पे, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट ये क्या होता है आपका, आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट डूअर होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। आपने ये सब पढ़ा है कि सब्जेक्ट जो हमारा डूअर होता है ये आपका नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। प्लस सब्जेक्ट आपका सिर्फ डूअर या फिर जो एक्शन परफॉर्म करता है वो नहीं होता है। सब्जेक्ट आपका होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या ऑनेस्टी आपके यहाँ पे डूअर है? ऑनेस्टी आपकी यहाँ पे डूअर नहीं है, बट हम ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ के बारे में आप बात करते हैं वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तभी आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाते हैं, करेक्ट वर्ब का यूज़ कर पाते हैं। जैसे जो बेसिक हमारा कंसेप्ट होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये हमारा ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब का बेसिक कंसेप्ट है। बट अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो आप वर्ब कैसे सिंगुलर या प्लूरल को चूज़ करेंगे। इसके कुछ हद तक जो मैंने आपको नाउन में पढ़ाया है कि कौन सी नाउन हमारी सिंगुलर होती है और कौन सी नाउन हमारी प्लूरल होती है। प्लस आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट आपका क्या है किसी सेंटेंस में। जैसे हम सेंटेंस देख रहे हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ डैश वाइडर एंड क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? आपके पास दो नाउन्स हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रीट्स, सेकेंड वन इज लखनऊ। दोनों आपको सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही मिल रहा है। आपको कई बार होता है ना कि सेंटेंस में जो आगे लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट है, तो दोनों मिले हुए हैं। अब लखनऊ भी आपकी नाउन है और स्ट्रीट्स भी आपकी नाउन है, बट आपको ये चीज़ दिख रही है ऑफ, ये क्या है? आपकी प्रेपोजिशन है। और आपको पता होगा प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आती है वो क्या होता है? वो आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो लखनऊ क्या है? आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्लस अगर आप इसका मीनिंग वाइज भी चलें तो द स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ डैश वाइडर एंड क्लीनर। तो स्ट्रीट्स होंगी ना, स्ट्रीट्स देन दोज ऑफ दिल्ली। स्ट्रीट्स वाइडर और क्लीनर होती है या लखनऊ वाइडर एंड क्लीनर है? स्ट्रीट्स, क्योंकि देन दोज ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे भी किसी दिल्ली की किसी चीज़ से कंपैरिजन होता है, तो आपको पता है स्ट्रीट्स से हो रहा है, तो स्ट्रीट्स की बात हो रही है। तो आपको जो सब्जेक्ट बनता है वो यहाँ पे क्या है? स्ट्रीट्स। तो ये तो छोटा सा सेंटेंस था। ऐसे बड़े सेंटेंस भी आते हैं, मीन्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सेंटेंस भी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सबसे मेन चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये होती है कि आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। अदरवाइज कंसेप्ट्स तो आप लगा ही लेते हो याद करके, उनको तो आप यूज़ कर ही लेते हो। जो आपकी मेन चीज़ है वो आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। तो याद रखना है जब भी आपके प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन होता है वो आपके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स क्या है? ये आपकी प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे आपको ब्लैंक अगर फिल करना है तो आप यहाँ यूज़ करेंगे आर। द स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर एंड क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली। ये जो दोज ऑफ का है ये भी आपका एडजेक्टिव का एक कंसेप्ट है जो हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में क्लियर करेंगे। इस पे भी बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था? स्ट्रीट्स था। और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या वर्ब यूज़ की है? आपने आर वर्ब यूज़ की है जो कि आपकी प्लूरल वर्ब है। तो अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे। फर्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है? जब भी आपके पास
द प्लस नाउन एंड नाउन, मीन्स दो नाउन आपकी दो नाउन आपकी एंड से कनेक्ट हो रही है और फर्स्ट नाउन के आगे आपने द या फिर किसी भी आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके? माय, योर, आवर, हर, हिज, देयर, ये सब क्या है आपके? पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये सब हो, कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर कोई भी आर्टिकल क्या है? ए एंड द। अगर दो नाउन्स एंड से कनेक्ट है और फर्स्ट नाउन के पहले सिर्फ एक आर्टिकल या फिर आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है तो आपकी वर्ब क्या रहेगी? आपकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। सेकंड वन, अगर आपके पास दो नाउन्स कनेक्ट हो रही है एंड से और आपने दोनों के आगे आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है तो आपकी नाउन क्या रहेगी? प्लूरल। अगर सिंगल आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर। अगर डबल आर्टिकल है और या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो आपकी वर्ब क्या रहेगी? प्लूरल। इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल से। फर्स्ट वन इज हिज फ्रेंड एंड वेल विशर ब्लैंक डैड। सेकेंड वन इज हिज फ्रेंड एंड हिज वेल विशर ब्लैंक डैड। तो फर्स्ट में क्या हुआ है? फर्स्ट में आपने सिंगल पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज क्या है आपका? पोजेसिव एडजेक्टिव, सिंगल का यूज किया है। सेकंड में आपने दोनों नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है तो फर्स्ट में आपका क्या आएगा? इज, क्योंकि सिर्फ जो एक ही पर्सन की बात हो रही है। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव एक है या फिर आर्टिकल एक है तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, वही उसका फ्रेंड है और वही उसका वेल विशर है। तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? वहां पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो आपकी होगी इज। सेकंड वाले केस में आपने डबल पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है तो यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जो होगी आपकी आर। तो अगर दोनों नाउन से पहले आपने पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल का यूज किया है तो वो डिफरेंट पर्सन्स की बात हो रही है तो वहाँ आप क्या यूज करेंगे? वहाँ आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सिंगल के लिए सिंगुलर वर्ब, डबल के लिए प्लूरल वर्ब। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट, सब्जेक्ट वन प्लस एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय या फिर एनी कंजक्शन। इनमें से कोई भी है और आपके पास फिर से सेकंड सब्जेक्ट है। मीन्स अगर इन जो भी आपके ये फ्रेजेस हैं या फिर कंजक्शन है या फिर जो भी आपका इन सब में से इन जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशंस है इन सब में से आपके पास कुछ भी है और वो आपको दो सब्जेक्ट को या दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को कनेक्ट कर रहा है तो जो आपकी वर्ब रहेगी वो क्या आएगी? वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इनमें से एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय या फिर कोई कंजक्शन, इन सब एक्सप्रेशंस में से अगर आपके पास कुछ भी है और वो दोनों सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है तो आपकी वर्ब क्या रहेगी? आपकी वर्ब जो रहेगी वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे एग्जांपल, द टीचर अलोंग विद, यहाँ पे आपको क्या दिख गया? अलोंग विद हिज फ्रेंड, हिज स्टूडेंट्स। हिज स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट सेकंड है आपका एंड टीचर ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट वन है। ब्लैंक गोइंग ऑन अ ट्रिप टू जयपुर, तो आपको क्या दिख रहा है? जो सब्जेक्ट वन क्या है आपका? सिंगुलर है और जो सब्जेक्ट टू है अलोंग विद के बाद जो सब्जेक्ट आया है वो क्या है? वो प्लूरल है। ये आपका प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है। तो जो आपकी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे? इज। द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू जयपुर। तो याद रखना है जब भी अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय या एनी कंजक्शन, ये जब दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है आपकी वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे यहाँ पे टीचर के अकॉर्डिंग आपका क्या आया? सिंगुलर वर्ब इज। तो ये था आपका सेकंड कंसेप्ट। आते हैं नेक्स्ट वन पे। थर्ड कंसेप्ट ये क्या है? अगर आपके पास ईदर सब्जेक्ट वन, ये S1 क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके आगे आप यहाँ पे भी S1 S2,
ईदर दो सब्जेक्ट्स ईदर और से, नीदर नोर से, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट हैं, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, नीदर ही नोर दे, तो यहाँ पर ही क्या है आपका? सब्जेक्ट 1, दे क्या है? सब्जेक्ट 2। नीदर ही नोर दे ब्लैंक मेकिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट 1 नीदर ही इज द सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दे, तो आपकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? आपकी वर्ब आएगी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? आर। नीदर ही नोर दे आर मेकिंग अ स्ट्रेटजी फॉर द एग्जामिनेशन, तो याद रखना है जब भी आपके पास ईदर और, नीदर नोर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस होगा, तो अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं तो आपकी जो वर्ब होगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये था आपका कंसेप्ट थर्ड। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास ईच, वन, नीदर, नन, ईदर, एवरी, इनमें से कोई भी वर्ड है तो आप उसके बाद क्या यूज करेंगे? उसके बाद आप सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, और सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये तो था आपका फर्स्ट केस। इसी का सेकंड पार्ट क्या होता है? जब भी आपके पास ईच, वन, नन, नीदर, ईदर, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे आपको ऑफ द, ईच, वन, नन, नीदर, ईदर, इनके साथ ऑफ द का यूज है, तो आप क्या यूज करेंगे? आप प्लूरल नाउन यूज करेंगे प्लस प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ईच, वन, नन, नीदर, ईदर, फर्स्ट केस अगर आपके पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन है और ऑफ द का यूज नहीं है, ईच, वन, नन, नीदर, ईदर, एवरी, इनके इसके बाद आपने ऑफ प्लस द का यूज नहीं किया है, तो आपकी जो नाउन रहेगी वो सिंगुलर रहेगी, और जो आपकी वर्ब रहेगी वो भी सिंगुलर रहेगी। यहाँ पे सॉरी, ये भी मिस प्रिंट है, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और अगर आपके पास ईच, वन, नीदर, नन, ईदर, इनके बाद ऑफ द का यूज है, तो आपकी जो नाउन रहेगी वो प्लूरल रहेगी, पर जो आपकी वर्ब रहेगी वो हमेशा दोनों केसेस में सिंगुलर रहेगी, चाहे आपके पास ऑफ द है या फिर ऑफ द नहीं है। आपकी जो नाउन है उसमें जो है आपका चेंज होगा, ईच वन ऑफ, या जैसे ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे आप बॉयज यूज करेंगे, और ईच बॉय, ईच के साथ आप बॉय यूज करेंगे, तो वहाँ आपको याद रखना है वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहेगी दोनों केसेस में, बस आपका जो चेंज आएगा वो नाउन में आएगा। और एक और केस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने एवरी का यूज किया है, हम एवरी बॉय ऐसे बोल सकते हैं, बट हम एवरी ऑफ द बॉय इसका यूज नहीं कर सकते, एवरी ऑफ द बॉयज, ये आपका रॉन्ग है। इस पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार एक आधा क्वेश्चन इस पे भी देखा गया है कि एवरी ऑफ द बॉयज, याद रखना है एवरी के साथ आप ऑफ द यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एवरी क्या है? एवरी आपका एडजेक्टिव है, एवरी आपका एडजेक्टिव है जिसके साथ आप ऑफ द का यूज नहीं करते हैं। एवरी के साथ आप नाउन का यूज करेंगे हमेशा, वो भी डायरेक्ट सिंगुलर नाउन का, तो याद रखना है एवरी के साथ आपका ऑफ द का यूज नहीं होता है। इसके प्लेस पे आप ईच ऑफ द बॉयज बोल सकते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, ये आपका करेक्ट होता है, बट एवरी ऑफ द बॉयज आपका रॉन्ग होता है, क्योंकि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, जबकि ईच आपका क्या है? ईच आपका एडजेक्टिव भी है एंड ये प्रोनाउन भी, ये दोनों की तरह यूज होता है। जो भी आपने यहाँ पे ईच, वन, नन, नीदर, ईदर, ये सब आपके नाउन, ये सब आपके प्रोनाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह, दोनों की तरह वर्क करते हैं, बट जो एवरी है ये आपका सिर्फ एडजेक्टिव है। तो याद रखना है कहीं पे भी आपको एवरी के साथ ऑफ द का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स ब्लैंक गिल्टी, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नीदर ऑफ द, ऑफ द के बाद क्या आया है? आपका प्लूरल नाउन, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास नीदर प्लस द ऑफ द का केस है तो आप क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन। यही आपको अगर यूज करना होता नीदर बॉय, तो यहाँ पे आप सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। अगर आपको सिर्फ नीदर यूज करना होता तो आप सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। नीदर ऑफ द है या ईदर ऑफ द है तो आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का प्लस
नीदर आप किसके लिए यूज करते हैं, टू के लिए। तो ईदर ऑफ द टू और नीदर ऑफ द टू, इनके साथ आप टू का यूज करते हैं। तो यहाँ जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज गिल्टी या फिर नीदर बॉय इज गिल्टी, दोनों में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये क्या है आपका, ये है आपके कुछ आपके जो वर्ब्स हैं, वो कुछ जो आपकी नाउन्स है, कई बार कंपाउंड नाउन्स की तरह यूज होती हैं। जब हमारे पास एंड से कोई नाउन कनेक्ट होती है तो सिंपल जो हमारा रूल होता है कि हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जब भी आपकी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्ट होती है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। बट कुछ केसेस होते हैं जिनमें एंड का यूज करने के बाद हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कब करते हैं, जब हम इनको एक कॉमन सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, इसकी बात करते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। Next one, bread and butter available at his shop। दो सेंटेंसेस है आपके सामने। फर्स्ट वन इज ब्रेड एंड बटर, क्या है, फेवरेट ब्रेकफास्ट है। नेक्स्ट वन इज ब्रेड एंड बटर उसकी शॉप पे अवेलेबल है। दोनों में ब्रेड एंड बटर की बात हुई है, बट जो हमारी नाउन्स हैं दोनों में फंक्शन अलग तरह से करेंगी। यहाँ ये सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेगी और यहाँ ये दोनों प्लूरल नाउन की तरह वर्क करेंगी। मीन्स यहाँ ये दोनों डिफरेंट नाउन्स की तरह वर्क करेंगी, मतलब दो नाउन की तरह वर्क करेंगी, और यहाँ पे ये दोनों एक नाउन की तरह वर्क करेंगी। क्योंकि ब्रेड एंड बटर आप एक साथ ब्रेकफास्ट में यूज कर रहे हो, एक नाउन की तरह, एक आइटम, एक डिश बता रहे हो कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आप एक कंपाउंड नाउन की बात या फिर एक कॉमन सब्जेक्ट की बात कर रहे हो जो आप एक साथ ले रहे हो, एक साथ खा रहे हो, आपका एक फेवरेट डिश है। यहाँ आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। सेकंड जो आपकी ब्रेड एंड बटर यूज हुआ है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शॉप पे अवेलेबल है। जरूरी नहीं है जिसने ब्रेड लिया वो बटर भी लेगा। ब्रेड एंड बटर अलग अलग भी आपके सेल हो सकते हैं शॉप पे। जरूरी नहीं है एक कस्टमर आया उसने ब्रेड ऑर्डर की तो वो बटर भी ऑर्डर करेगा। बट अगर आप ब्रेड एंड बटर दोनों की बात एक साथ कर रहे हो, एक ब्रेकफास्ट के लिए कर रहे हो, तो आप दोनों को एक साथ खाते हो, ब्रेड पे बटर लगा के खाते हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। और सेकंड केस में जब आप उनको दो प्रोडक्ट्स की तरह देख रहे हो तो वहां आप आर का यूज करोगे। तो ये क्या होगा, आपका प्लूरल नाउन की तरह वर्क करेगा। ये दोनों मीन्स आपके पास दो सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ आपका आर और यहाँ आपका इज। ऐसे ही हॉर्स एंड कैरियर्स, जब आप घोड़ा गाड़ी देखा होगा ना, तांगा टाइप देखा होगा कि पीछे कैरियर्स है और आगे हॉर्स है, तो वहाँ आप दोनों को एक नाउन की तरह, एक कॉमन सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। जबकि अगर आप नॉर्मल वे में बात करेंगे, कहीं पे सेलिंग की बात करेंगे, तो उनको जैसे घोड़े अलग से सेल हो रहे हैं, कैरियर्स अलग से सेल हो रहा है, कुछ और काम के लिए आप कैरियर्स सेल कर रहे हो, तो उस चीज़ में आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे ये जो चीज़ होगी आपकी प्लूरल नाउन की तरह वर्क करेगी। जब ये एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं तो ये कॉमन सब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। स्लो एंड स्टडी, हैमर एंड सिकल, ब्रेड एंड बटर, इनको किस केस में हम सिंगुलर लेते हैं और किस केस में हम प्लूरल लेते हैं। नेक्स्ट वन, कंसेप्ट 6, यहाँ क्या है, ये आपका रिलेटिव जो आपकी प्रोनाउंस होती हैं उनसे रिलेटेड है। तो जब भी आपके पास किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आती है, वो, विच, दैट,
इनका जो यूज़ होता है वो मैंने आपको नाउन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि कहाँ पे आप हु यूज़ करते हैं, कहाँ पे आप विच यूज़ करते हैं, कहाँ पे आप दैट यूज़ करते हैं। अगर आपको इनको अच्छे से कवर करना है तो आप मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो देख सकते हैं। वैसे वो हमारा यूज़ होता है लिविंग थिंग्स के लिए। इनके कुछ और भी कंसेप्ट होते हैं जो मैंने वहाँ पे क्लियर किए हैं। लिविंग थिंग्स के लिए विच होता है आपका नॉन लिविंग के लिए, प्लस सिलेक्शन के लिए दैट होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, और कई और वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपका दैट यूज होता है। सुपरलेटिव प्लस आपका दा ओनली, ऐसे ही कई और वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको वीडियो प्रोनाउन की वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ जिन वर्ड्स को मैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं अपनी रूल की। अगर आपके पास नाउन एंड प्रोनाउन है और उसके बाद आपका वो विच दैट, इनमें से किसी के भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, वो विच दैट, तो आपकी जो वर्ब होती है वो नाउन या फिर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं इट इज़ आई, ये भी आपका एक कंसेप्ट है प्रोनाउन का ही, जिसमें आप इट इज़ के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इट इज़ मी होगा, इट इज़ मी नहीं होता है, इट इज़ आई होता है, क्योंकि इट इज़ के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो आपका केस होता है वो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके प्लेस पे यहाँ पे वोज, ये भी यूज़ हो सकता है, तो आप क्या यूज़ करते हैं उनके साथ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ आई आपका बिल्कुल करेक्ट है, मी आपका रॉन्ग होगा। आई के बाद आपने क्या देखा, आई के बाद आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। इट इज़ आई वो ब्लैंक ऑलवेज हेल्प्ड यू इन टाइम्स ऑफ नीड, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी हमेशा मदद की है मुसीबत के टाइम पे। तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, एक तो आपको हेल्प दिख रहा है, हेल्प क्या है आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो आपकी यहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो आपकी यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब के प्लेस पे आपका हैव या फिर हैज़ आएगा, क्योंकि प्रेजेंट आपको यहाँ से पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ये सब हम टेंस में कवर करेंगे। तो अभी जो आपकी वर्ब यूज होगी यहाँ पे वो या तो हैज़ होगी या फिर हैव होगी। आई है, आई के साथ आपका क्या यूज होता है, आई होता तो आपका सिंगुलर केस है, बट इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। इट इज आई वो हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू इन टाइम्स ऑफ नीड, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आई, जो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं। तो यह था आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट, इसको याद करना है। प्लस आपका एक स्पेसिफिक केस होता है आई, ये सिंगुलर होता है, वैसे तो आपको पता ही है, ही, शी, इट, ये सब आपके क्या होते हैं, सिंगुलर केस होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं आप, इज, डज या फिर हैज़, इन सब का, या फिर V5 जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, इसका यूज होता है, उसको यूज करते हैं। या फिर आप इज, डज, हैज मीन्स सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं, जबकि आई भी आपका सिंगुलर है। और प्लूरल में आप क्या यूज करते हैं, दे, वी, इनके साथ आप डू, आर, हैव या V1 बेस फॉर्म जो होती है आपकी वर्ब की उसका यूज करते हैं। बट जो आई होता है ये आपका स्पेशल केस होता है, ये होता सिंगुलर है इसके साथ, बट आप यूज क्या करते हैं, एम। और अगर आप वोस पास्ट में जाएंगे तो हम जो बी की फॉर्म है वो क्या यूज करते हैं, वोस, बट इसके साथ आप डू एंड हैव का भी यूज करते हैं। प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर फॉर्म दोनों आपकी आई के साथ यूज होते हैं, वोज एंड एम। बी की जो फॉर्म्स होती हैं एंड डू एंड हैव, जो डू और हैव की आपकी फॉर्म्स होती है वो इसके साथ डू एंड हैव यूज होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव, क्योंकि वो से पहले आपकी जो प्रोनाउन है वो क्या है, आई, और आई के अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज की हैव। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको और कंसेप्ट्स देखने हैं, ये आपका आज बेसिक कंसेप्ट्स की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिकी कंसेप्ट्स कवर करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।